गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनडीए का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। चाक एंड मार्बल किसकी डिफरेंट फॉर्म है? आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। chalk and marble are different form of calcium carbonate। तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलें आगे। द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, यानी कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन? के, एल, एम एंड एन। 2, 8, 8, 18। 2, 8, 18, 32। किसमें पूछा गया आपके पास? एन शेल में, यानी आपका ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा के, एल, एम, एन। 2, 8, 18 और 32। ठीक है, तो एन शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 32। चलें आगे। विनेगर इज ऑल्सो नोन एज। विनेगर इज ऑल्सो, देखो आप भी ना, दो नाम हो तो आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। अब आपको पता है विनेगर किस में होता है? विनेगर किस में होता है? एसिटिक एसिड में। किस में होता है? अब एसिडिक एसिड का सेकंड नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड में होता है, फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसको क्या बोलते हो आप? एसिटिक एसिड बोलते हो। और इसका ही सेकंड नाम क्या होता है? मीथेन। एक कार्बन है, सेकंड कार्बन है इथेन, यानी इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड को आप क्या बोलते हो? एसिटिक एसिड। तो आपसे पास ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। या तो इथेनोइक एसिड पूछ लिया जाएगा या आपको एसिडिक एसिड पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो विनेगर इज ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड। ठीक है, चलें आगे। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्रोपेन मोलिक्यूल। मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दिया है, आपने बताना है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, यानी कितनी इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। कोवलेंट मतलब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो कितनी कार्बन है आपके पास? 3 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन और कितने क्लोरीन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। तो कितनी शेयरिंग हुई है आपके पास? कितनी शेयरिंग हुई है बॉन्ड्स की, यानी कितने बॉन्ड, कितने कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 10 इलेक्ट्रॉन की। किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्रोपेन का। फॉर्मूला क्या है? C3H7 क्लोरीन। ठीक है, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बने आपके पास? 10 कोवलेंट बॉन्ड बने। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास दो टेबल आए थे, एक तो आया था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, उसने किस पे बात की थी? बेसिक एटॉमिक वेट पे की थी। मेंडलीफ ने किस पे बात की थी? एटॉमिक वेट पे, पर करेक्शन हुई थी, ये थ्योरी फेल हुई थी। उसके बाद कौन सा टेबल आया था जो आज तक यूज हो रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा यूज हो रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसने किस पे बात की थी? कौन था? मोजले। मोजले ने किस पे बात की थी? एटॉमिक नंबर पे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। किसके बेस पे की थी? एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। रदरफोर्ड का आपको पता है, जे थॉमसन का भी पता है और जोहन डेल्टन का भी पता है। रदरफोर्ड न्यूक्लियस, जे थॉमसन, सभी को पता है जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी। तो क्या पूछा है? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। चलें आगे। atomic mass of an element is equal to the sum of number
आप एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हो? यहाँ पे आपके पास एटॉमिक मास आता है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर आता है। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास नंबर पूछा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसका होता है मास नंबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। Which one of the following element isotope is used in the treatment of cancer? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोबाल्ट, किसका आइसोटोप यूज होता है आपके पास? कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60 का। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए आगे। इन एन incandescent electric bulb the filament of bulb made up which metal? पिछले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या आंसर है? टंगस्टन। सिंपल सा, पीछे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्या आंसर आपके पास? टंगस्टन। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। Which one of the following statement is not correct? आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। Biomass is a renewable source of energy. Gobar gas is produced in the cowing crop residue. Vegetables and swage, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। Biogas generation reduces soil and water pollution, ये भी ठीक है। Heating capacity of biogas is very low. Heating capacity जो बायोगैस की होती है वो क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। तो इन्होंने पूछा था कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट सिंपल दी थी, कंफ्यूजन होने वाली कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, सीधी सीधी पूछी थी। बायोमास आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। गोबर गैस आपकी कैसे बनती है सभी को पता है। तो जो आपकी जो बायोगैस है उसकी हीटिंग कैपेसिटी हाई होती है। ठीक है, ये याद रखना। Which one of the following types of radiation has the smallest wavelength? ये तो फिर आपको सीरीज पता होनी चाहिए कि सीरीज आपकी कैसी चलती है। सबसे पहले किसकी आती है? गामा की आती है, फिर आपकी एक्सरे की आती है। सबसे पहले आपकी गामा, सबसे ज्यादा किसकी होती है? लास्ट में होगी। सबसे कम किसकी होगी? आपकी गामा रेज की, एक्स रेज की, यूवी की, इंफ्रारेड की। सबसे कम किसकी होगी? गामा की, फिर आपकी एक्सरे की होगी, फिर आपकी यूवी की होगी, इंफ्रारेड की होगी, फिर आपकी माइक्रो की होगी। सबसे कम सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेडियो एक्टिव की। तो ये ट्रेंड याद रखना है। जिस साइड आपकी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, जिस साइड आपकी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है यानी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ऑपोजिट होता है ना, वेवलेंथ अगर आपकी इंक्रीज कर रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेज की होती है, फिर एक्स रेज की होती है, फिर यूवी की होती है, फिर इंफ्रारेड की होती है, फिर आपकी माइक्रो की होती है। उसके बाद सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो एक्टिव की। यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेडियो एक्टिव की। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रेडियो एक्टिव की वेवलेंथ ज्यादा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम पूछी है, स्मॉलेस्ट पूछी है, तो आप सीरीज के हिसाब से देख सकते हो एक्सरे की होगी। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे। Which one of the following is the largest composition in biogas? लार्जेस्ट कंपोजिशन किसकी होती है बायोगैस में? आपके पास सबसे ज्यादा होती है मीथेन की। मीथेन की कितनी होती है? 50 to 75%। 50 to 75%। सबसे कम किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 0 to 1%। और कौन सी गैस होती है इसमें? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सबसे
ज्यादा पूछी है तो मीथेन की कितनी 50 to 75% मीथेन होती है, हाइड्रोजन कितनी होती है 0 to 1%, ठीक है। और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 25 से 50 तक, 25 से 50% के बीच में होती है। और नाइट्रोजन कितनी होती है आपकी 0 to 10%। यानी सबसे ज्यादा किसकी है मीथेन की, सबसे ज्यादा किसकी है मीथेन की, सबसे कम कितनी होती है हाइड्रोजन की। परसेंटेज याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% और आपकी नाइट्रोजन 0 से 10%। किसमें है ये बायोगैस में, कौन कौन सी गैसेस होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। परसेंटेज लिख दी है, नोट कर लेना। सबसे ज्यादा मीथेन गैस होती है और सबसे कम कौन सी होती है हाइड्रोजन। चले आगे। At nearly 70 degrees Celsius, sodium bicarbonate show the property of gradually decomposing। आपने सोडियम कार्बोनेट लेना है, क्या लेना है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया। अब क्या करोगे इसको डिकम्पोज करोगे, डिकम्पोज किया तो आपके पास वाटर रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, प्लस सोडियम कार्बोनेट रिमूव होगा, ठीक है। क्या क्या रिमूव हुआ आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला है 70 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम बाइकार्बोनेट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिंग, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट आपका डिकम्पोज हुआ। मेक्स इट यूजली इन बेकरी प्रोडक्ट। कहाँ यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकरी प्रोडक्ट में। जब बेकिंग करते हैं तो उसके टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो क्या स्पंजी सा हो जाता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिस्पॉन्सिबल, दिस इज यूज इन द सोडियम कार्बोनेट। किसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। रिएक्शन दिखती है, सोडियम बाइकार्बोनेट को आप जब हीट करोगे, हीट करने पे वो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और प्रोडक्ट क्या बनाता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई मतलब वो स्पंजी सा बन जाता है, ठीक है। चलें आगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम। तो सबसे पहले आपके पास सोडियम कार्बोनेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, Na2CO3 10H2O, कितने होते हैं 10 मॉलिक्यूल हुए, ठीक है। फिर जिप्सम की बात करो, जिप्सम में आपके पास कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है। आपके पास कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल होते हैं आपके पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ये कॉपर सल्फेट का, ये आपका सोडियम कार्बोनेट का यानी वॉशिंग सोडा का, और थर्ड आपका कैल्शियम सल्फेट का यानी जिप्सम का, ठीक है। तो क्या पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में 5 हैं, सोडियम कार्बोनेट में 10 हैं और जिप्सम में कितने 2। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलें आगे। पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में किस किस में होता है आपका, जिप्सम में होगा, ब्लू विट्रोल में होगा, ठीक है। और आपका किस में वॉशिंग सोडा में होता है, आपका मोहर सोल्ट में भी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस में नहीं होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट में नहीं होते हैं, ठीक है। चलें आगे। Which one of the following is the correct sequence of change in color when a turmeric stain on white cloth is scrubbed by soap and then washed with water? तो सीक्वेंस बताना है इसका क्या है, येलो, रेडिश एंड ब्राउन येलो। क्या आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, येलो, रेडिश, ब्राउन येलो, ठीक है। चलें आगे। Which one of the following statement regarding bleaching powder and DDT is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, बोथ कंटेन क्लोरीन। क्या कंटेन करते हैं, दोनों के दोनों क्लोरीन को कंटेन करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर एंड DDT
इनकी कॉमन चीज क्या है, दोनों कंटेन करते हैं किसको, क्लोरीन को। चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेसिकेंट। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सिलिका जेल। क्या एग्जाम्पल है इसकी, सिलिका जेल। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सिलिका जेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेसिकेंट। ठीक है, चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर। सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट मिनरल एसिड कौन सा डिस्कवर हुआ था आपके यहाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा हुआ था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आप आज के क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ आए हो। आंसर की चेक कर लेना, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ, जो मैंने स्टेटमेंट वहां पे समझाई है उस आंसर को इससे मैच कर लिया करो। लास्ट में ऐसे नहीं कि वीडियो देखी नहीं, आंसर का स्क्रीनशॉट लिया और क्वेश्चंस कर लिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा, मैंने बताया था एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 32 होते हैं, यहाँ पे करेक्शन करने वाली होगी, वो देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।